हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक्सेल की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने होम टैब को पूरा कवर कर लिया है। आज से हम लोग इंसर्ट टैब को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आज की क्लास हमारी पाइवट टेबल पर रहने वाली है। इस क्लास में हम लोग पाइवट टेबल को बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों को पाइवट टेबल किस तरह से इंसर्ट करनी है, पाइवट चार्ट किस तरह से इंसर्ट करना है, स्लाइसर का किस तरह से यूज़ करना है, और पाइवट टेबल की जो भी बेसिक सेटिंग्स होती हैं, हम लोग सभी को बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तब आप लोग अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी डाटा एनालाइज कर रहे होते हैं तब हम लोगों को बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, तब हम लोग डाटा एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग पाइवट टेबल का यूज करते हैं तब हम लोग अपना बहुत ज़्यादा आसानी से डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब इन सभी को कैसे करना है, इसको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे थे, जिसमें अब तक की क्लास में हम लोगों ने होम टैब को पूरा कवर कर लिया है। आज से हम लोग इंसर्ट टैब को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पाइवट टेबल। तो सबसे पहले तो हम लोग डाटा को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डमी डाटा ले रखा है, इसी से हम लोग समझने वाले कि कैसे हम लोग इस डाटा को पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमर नेम लिखा हुआ है, ऑर्डर आईडी दी गई है, ऑर्डर डेट दी गई है, प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं, स्टेट वाइज डाटा दिया गया है और स्टेट में प्लेस यहाँ पर दिए गए हैं, क्वांटिटी दी गई है, कितने की सेल्स हुई हैं। ये सारा इस तरह का एक डमी डाटा है, हम लोग इसी से समझने वाले हैं। अगर हम लोग देखें कितना डाटा है तो देखिए कंट्रोल डाउन एरो क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 लोगों का डाटा है। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा हो, 1000 2000 कितने भी लोगों का हो, लेकिन आपको इसी तरह से करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास जितना भी डाटा होगा आप लोग उतना सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ तक है तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जब हम लोग डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर आ जाना है इंसर्ट वाले टैब में। यहाँ पर आप देखेंगे पाइवट टेबल का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इसी पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे हमारे पास एक इस तरह का पैनल आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे रेंज दिया गया है कि टेबल या रेंज इस तरह से दिया गया है। तो हम लोगों ने जितनी भी रेंज सिलेक्ट की है ये यहीं पर है। अगर हम लोगों को रेंज चेंज करनी है तब हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं शीट 1। तो यहाँ पर हमारे पास शीट 1 है, हम लोगों ने इसका रीनेम नहीं किया इसलिए शीट 1 लिख कर आ रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे A2 दिया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर A कॉलम है, दूसरी जो है रो, तो A2 से डाटा कहाँ तक है, K62 तक। आप देख सकते हैं यहाँ से K कॉलम हो गया और 62 रो होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं हम लोगों ने जितना डाटा सिलेक्ट किया है उतना आ गया है। उसके बाद नीचे आप देखें यहाँ पर और भी दिया गया है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अगर आप लोगों को कहीं से और से डाटा चाहिए तब आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोगों को जो पाइवट टेबल कन्वर्ट करनी है, पाइवट टेबल क्रिएट करनी है, वो हम लोगों को कहाँ पर चाहिए। अगर हम लोगों को नई वर्कशीट में चाहिए तब हम लोग नई वर्कशीट कर लेंगे। अगर हम लोगों को इसी शीट में चाहिए तो हम लोग एग्जिस्टिंग शीट इस तरह से करेंगे, और जहाँ पर भी आपको चाहिए आप लोग वहाँ पर सिलेक्ट करके ले सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे, जब स्लाइसर देखेंगे तब वहाँ पर मैं आपको इसको बता दूंगा। अभी हम लोग न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। इसके बाद हमें ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पर इस तरह का एक पैनल आ जाएगा। इधर आप देखेंगे पाइवट टेबल लिख कर आ गया है और इधर हमारे पास पाइवट टेबल फील्ड्स करके आ गया है। तो ये जो है इस तरह से आ जाएगा। अब हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे इस तरह का है। अगर आपके पास इस तरह का पैनल नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह के टूल्स आ जाएंगे। हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा इस तरह का हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ से चेंज करना चाहें इस तरह से कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोगों को जिस तरह से करना है आप लोग उस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग फिर से कस्टम वाले पर ले आते हैं और इस तरह से हो गया है। अब एक चीज़ है, अगर ये हमारे पास कभी कट भी हो जाए, जैसे अभी देखिए मैं इसको कट कर दूं, तब आप देखेंगे अगर ये कट हो जाता है तो फिर नहीं आएगा। अगर हम लोग इस पर पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे तब भी आप देखेंगे यहाँ से डाटा जो है वो नहीं आ रहा है, इस तरह से हट गया है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, ऊपर आप देखेंगे एनालाइज वाला टैब दिया गया है। हो सकता है आपके पास पाइवट एनालाइज करके इस तरह से आया हो या एनालाइज करके है। तो जब आप इसमें आ जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया गया फील्ड लिस्ट करके, हम लोगों को इसी पर क्लिक कर देना है।
जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे सेम फिर से हमारे पास इस तरह का आ जाएगा। एक चीज़ और है, अगर आपके पास इस तरह का ये एनालाइज वाला टैब नहीं आ रहा है, जैसे देखिए मैं इसको कट कर दूं, तो आप लोगों को क्या करना है, जो ये पाइवट टेबल दी गई है अभी तो यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है, जब अभी हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे तो आप लोगों को इसी पर क्लिक करना है। अगर हम लोग किसी और सेल में क्लिक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से वो एनालाइज वाला टैब जो है वो नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे एनालाइज और डिज़ाइन दो टैब जो है वो आ जाते हैं। तो हम लोग फिर एनालाइज पर करते हैं और यहाँ से फील्ड लिस्ट ले लेते हैं। तो अब हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब हम लोगों को पाइवट टेबल किस तरह से चाहिए, हम लोगों को जो अपने डाटा को एनालाइज करना है वो किस तरह से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रो दिया गया, वैल्यू दिया गया, कॉलम दिया गया और फिल्टर दिया गया है। तो सबसे पहले तो है कि आप लोगों को अपने डाटा को मतलब कहाँ पर रखना है। यहाँ पर दिया गया रो में आप लोगों को कौन सा डाटा रखना है। यहाँ पर अलग अलग तरह से था, जैसे आप देखें स्टेट वाइज था, प्लेस वाइज था, आप लोगों को किस तरह से रखना है। अगर मुझे डाटा को अपने स्टेट के हिसाब से एनालाइज करना है तो हम लोग स्टेट को इस तरह से ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे रो में। आप देखिए यहाँ पर सारा डाटा जो है वो रो में आ गया, इस तरह से स्टेट वाइज आ गया है। सेम अगर अब हम लोगों को वैल्यूज देखनी है, किस तरह की वैल्यूज देखनी है, तो यहाँ से अगर मैं सेल्स को यहाँ से लाऊं और वैल्यूज पर कर दूं, आप देख सकते हैं सारा डाटा हम लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आसानी से आ गया कि जो भी स्टेट दिया गया था। जैसे यहाँ पर बिहार देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बिहार में टोटल सेल्स कितनी हुई है, जितनी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा आ गया। 5,13,000 की टोटल सेल्स हुई है बिहार में। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। सेम हमें किसी और तरह से भी करना होता, जैसे आप देखेंगे रीजन वाइज भी दिया गया था, तो अगर हम लोग रीजन के हिसाब से करें, अगर मैं अभी उसको उठा के फिर से रो में कर दूँ, आप देख सकते हैं रो वाइज आ गया है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे बिहार में आ गया कि चारों रीजन जो है, जैसे बिहार में ईस्ट रीजन में कितने की सेल हुई, नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, वेस्ट रीजन में, इस तरह से सारा आ गया। फिर आप देखेंगे दिल्ली में कहाँ पर कितनी हुई, दिल्ली में आप देख सकते हैं साउथ रीजन में सेल नहीं हुई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो डाटा नहीं आया। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। सेम अगर इसको हम लोगों को फिर करना है, जैसे अभी आप देखें यहाँ पर रीजन नीचे है और स्टेट ऊपर है, अगर हम लोग रीजन को ऊपर करना चाहें तो देखिए फिर यहाँ से कर देंगे। आप देख सकते हैं अब रीजन आ गया ऊपर। अब आप देख सकते हैं ईस्ट रीजन में इस तरह से आप सारा डाटा देख लेंगे, ईस्ट रीजन में कौन से स्टेट में कितनी सेल्स हुई या टोटल ईस्ट रीजन में कितनी सेल हुई। फिर आप देखेंगे नॉर्थ रीजन में कितनी सेल हुई, साउथ में, वेस्ट में। अगर हम लोग इसको बंद भी करना चाहें तो देखिए इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने चारों रीजन जो है उसको बंद कर दिया। इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से अपने डाटा को जो है एनालाइज कर सकते हैं। अगर अच्छा एक चीज़ और है, अभी आप देखिए यहाँ से इस तरह से डाटा आया, अगर अभी मैं रीजन को उठाकर यहाँ से कॉलम पर कर दूँ, आप देख सकते हैं अब हमारे पास डाटा इस तरह का आ जाएगा। इधर आप सारा स्टेट वाइज देख सकते हैं कि बिहार स्टेट में ईस्ट रीजन में कितनी हुई, नॉर्थ में कितनी हुई, साउथ में कितनी हुई, वेस्ट रीजन में कितनी हुई और टोटल सेल्स कितनी हुई। तो इस तरह से हम लोग सारा अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम लोगों को यहाँ से कोई भी डाटा हटाना है, जैसे रीजन को हटाना है, हम लोग फिर यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे ऊपर, आप देख सकते हैं वो हट जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को जिस तरह से करना है हम लोग उस तरह से कर लेंगे। सेम अगर अभी हम लोग किसी और तरह से भी करें, जैसे अभी मैं यहाँ से ले आता हूँ प्लेस वाइज, अगर मुझे देखना है मैं यहाँ से जैसे कर देता हूँ, देखिए रो के नीचे मैंने प्लेस को कर दिया। अब आप देख सकते हैं बिहार में किस प्लेस में कितनी हुई, जैसे भागलपुर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 1,32,000 की सेल हुई है, या पटना में देखेंगे आप 81,000 की सेल हुई। सेम आप यूपी में आ जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा में कितनी सेल हुई, कानपुर में, वाराणसी में। इस तरह से हमारे पास जिस तरह का डाटा है हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ से अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अगर अभी मैं आपको शीट में दिखाऊँ, आप देखें कितना ज़्यादा डाटा था, यहाँ पर स्टेट वाइज और यहाँ पर प्लेस अलग अलग दिए गए, बहुत ज़्यादा है। अगर यहीं पर सेम हमारे पास बहुत ज़्यादा होता तब भी हम लोग इसी तरह से कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर इसी तरह से हम लोगों को प्रॉफिट वगैरह भी देखना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया, अगर मैं प्रॉफिट को लाकर वैल्यूज़ के नीचे कर दूँ, अब आप देखेंगे आगे प्रॉफिट भी लिख कर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे बिहार में सेल्स कितने की हुई है, टोटल 5,13,000 की। यहाँ पर देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 81,000 का। सेम आप देख सकते हैं भागलपुर में कितना हुआ, इस तरह से पूरा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। आप लोगों को कभी भी करना है, आप लोग इस तरह से पाइवट टेबल को जो है वो क्रिएट कर लेंगे। बाकी अगर आप लोगों को कभी भी कोई चेंजिंग करनी है, आप लोग इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे देखिए जो भी चीज़ हटानी है आप लोग इस तरह से हटा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर चेक आ रहा है, जो इस तरह से क्लिक है। अगर हम लोग इसको अनचेक कर देंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पर प्लेस दिया गया, अगर इसको अनचेक कर दें, आप देखेंगे प्लेस जो है वो हट गए हैं। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। तो देखिए अगर इंसर्ट में आएंगे, आप देखिए यहाँ पर एक दिया गया है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। तो इसको ये क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये अगर आप लोग ओल्ड वर्जन यूज कर रहे होंगे तब वहाँ पर ये नहीं आ रहा होगा। तो इसमें क्या है, हम लोगों को एक तरह से क्या पाइवट टेबल के टेम्पलेट मिल जाएंगे, हम लोग उनको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किए, यहाँ पर ये टेम्पलेट मिल जाएंगे, हम लोग एक बार में इसको ले सकते हैं। तो बाकी आप लोगों ने अब सीख लिया, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूँ, या चलिए इसको रखते हैं, फिर से आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें अभी हमारे पास डाटा जो है वो सिलेक्ट है। अगर अभी हम लोग इंसर्ट में आएंगे, आप देखिए यहाँ पर दिया गया रिकमेंडेड पाइवट टेबल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हम लोग क्लिक करेंगे तब यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हैं। अभी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं,
जैसे आप इस पर आएंगे आप देख सकते हैं रीजन वाइज टोटल दिया गया है। फिर नीचे आएंगे आप देखेंगे इस तरह से सारा दिया गया आप लोगों को जिस तरह से देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी और इस तरह से सारी चीज़ें दी गई, सीरियल नंबर, इस तरह से इनका काउंट दिया गया। या आप आगे आएंगे तब आप देख सकते हैं सीरियल नंबर वाइज, इस तरह से अलग अलग तरह से दिया गया, रीजन वाइज दिया गया है। सारी चीज़ें आप लोगों को जिस तरह से रखनी है आप लोग उस तरह से यहाँ से ले सकते हैं। नीचे आप देखिए यहाँ पर दिया गया ब्लैंक पाइवट टेबल। अगर हम लोगों को ब्लैंक लेनी, जैसे हम लोगों ने डायरेक्ट पाइवट टेबल लिया था, तो हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं। मैं अभी आपको एक सिर्फ दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम लोग रीजन वाइज देखें, आप देख सकते हैं रीजन और इसका मतलब जो है सेल्स का उसका सम दिया गया है। जैसे ओके करेंगे आप देखिए यहाँ पर 3 सीट हो गई और यहाँ से आप देख सकते हैं रीजन उसका आगे सम दिया गया है। सेम अगर आप लोग इधर देखेंगे तब देखेंगे आप रो में रीजन दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यूज हैं उसमें सेल्स दी गई हैं। आप लोगों को कभी भी वैल्यूज में कोई डाटा रखना हो तब हमेशा वो डाटा रखेंगे जो न्यूमेरिक डाटा होता है एक तरह से, जैसे सेल्स हो गई, प्रॉफिट या इस तरह का जो भी है आपकी सारी चीज़ें इस तरह से आप रख लेंगे। अगर अभी हम लोगों को कोई भी चीज़ करनी है, जैसे अगर हम लोगों को क्वांटिटी भी लानी है तो हम लोग देखिए अगर कॉलम में भी क्वांटिटी को रख दें, आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह का आ गया, लेकिन ये अभी कोई सेंस नहीं बन रहा है तो हम लोग इसको यहाँ से, क्योंकि क्वांटिटी में वैल्यूज लिखी हुई हैं तो हम लोग इसीलिए हमेशा इसको जो है वैल्यूज में लाना है। तो देखिए क्वांटिटी को यहाँ से वैल्यूज में ले आते हैं। अब आप देख सकते हैं ईस्ट रीजन में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, टोटल क्वांटिटी जो है वो इस तरह से दी गई है, लेकिन हर एक की अलग अलग तरह से क्वांटिटी सेल हुई है तो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। तो सेम है उसी तरह से है। तो ये तो हो गया है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को पाइवट चार्ट इंसर्ट करना है तो वो किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। तो देखिए दोनों तरीके हैं। एक तो हम लोग यहाँ से जो हमारे पास डाटा दिया गया है हम लोग डाटा से डायरेक्ट पाइवट चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर इंसर्ट में आएंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे चार्ट वाले में यहाँ पर दिया गया पाइवट चार्ट। हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ से आ गया है। सेम इसी तरह से जो वैसे ऐसा होता है, जो हमारे पास रेंज सिलेक्ट है वो रेंज है। यहाँ पर फिर दिया गया न्यू वर्कशीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए, आप लोगों को जहाँ पर भी चाहिए हम लोग न्यू वर्कशीट ले लेते हैं। जैसे ओके करेंगे आप देखिए हमारे पास यहाँ से भी इस तरह का आ गया है। यहाँ पर चार्ट बिल्ड होगा और यहाँ पर पाइवट टेबल। तो हम लोगों को जिस तरह का चार्ट बिल्ड करना है हम लोग उस तरह का कर लेंगे। जैसे देखिए फिर सेम हो गया। अगर मुझे प्लेस यहाँ पर रखने हैं आप देख सकते हैं यहाँ से प्लेस आ गए सारे, या आप लोगों को स्टेट रखनी है आप लोग इस तरह से स्टेट कर सकते हैं। प्लेस को हटाना है आप लोग प्लेस को हटा भी सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को वैल्यूज चाहिए हैं तब हम लोग देखिए यहाँ से सेल्स को उठाकर लाएंगे, यहाँ पर कर देंगे। आप देखिए पूरा चार्ट हमारे पास इस तरह का आ गया, जैसा भी चार्ट होता है। अभी मैं देखिए यहाँ से कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा चार्ट यहाँ से दिख रहा होगा आप लोगों को जिस तरह का, बिहार, दिल्ली, जैसे हम लोग कर्सर जहाँ पर भी ले जाएंगे आप टोटल उनकी सेल्स भी देख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को कभी भी रखना कर सकते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पर आप देखें फिल्टर्स भी लग कर आ रहे हैं स्टेट में। अगर आप लोगों को कोई भी 2 या 3 जो स्टेट हैं उनका अगर आप लोगों को चाहिए चार्ट, देखिए इसको अनसेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ से जिसका भी चाहिए, जैसे मुझे दिल्ली का चाहिए, बिहार का चाहिए, यूपी का चाहिए, चलिए मैं नीचे करता हूँ यूपी का, ओके करेंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया है बिहार, दिल्ली, यूपी, तीनों स्टेट जो है उनका चार्ट आ गया। तो इस तरह से भी हम लोग चार्ट को रख सकते हैं। तो अगर हमें फिर से सबका चाहिए हम लोग यहाँ से फिर से ओके करके सबका ले सकते हैं। या फिर आप देखिए यहाँ पर दिया गया क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे फिल्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। अगर हमें इसके कलर्स चेंज करने हैं, कभी भी हम लोग कोई भी चार्ट इंसर्ट करते हैं उसका कलर्स चेंज करने हैं, तो ये मैंने आपको जब हम लोगों ने पावर पॉइंट देखा था वहाँ पर भी आपको बताया था। बाकी आप लोग वर्ड वगैरह यूज़ करते हैं तब आपको पता ही होगा कि यहाँ पर एक फॉर्मेट टैब आ जाता है। हम लोग यहाँ से सारे कलर्स चेंज कर सकते हैं, जिसका भी कलर चेंज करना है। देखिए यहाँ से कोई भी कलर करना है आप लोग इस तरह से कलर्स वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से कर लेंगे। कलर्स आपको जिस तरह के चाहिए आप लोग उस तरह से कलर्स ले लेंगे। आउटलाइंस वगैरह चेंज करनी है आप लोग यहाँ से आउटलाइंस वगैरह चेंज कर लेंगे। इनको जिस तरह का रखना है, जैसे देखिए अगर मैं आउटलाइन को भी थोड़ा बड़ा मोटा कर दूँ फिर यहाँ से इसके कलर्स को चेंज करें, आप देख सकते हैं जैसा भी मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं उसी तरह की आउटलाइंस आ गई हैं। तो इस तरह से भी हम लोग ले सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह का लेना है आप लोग उस तरह का ले लेंगे। अगर आप लोग डिज़ाइन वाले टैब में आएंगे तो यहाँ से हम लोगों को कुछ प्री डिजाइंड यहाँ से मिल जाएंगे चार्ट। हम लोगों को जैसा चार्ट चाहिए हम लोग डायरेक्ट ले सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं इस पर क्लिक करूँ आप देख सकते हैं इस तरह के भी चार्ट आ गए। तो हम लोग इस तरह का भी रख सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह का चार्ट चाहिए आप लोग उस तरह का चार्ट ले लेंगे। तो ये चीज़ें हो गई हैं। अब एक चीज़ है, अगर हम लोगों को कोई भी चेंजिंग्स करनी, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ से स्टेट वाइज चार्ट आ रहा था, अब हम लोगों को रीजन वाइज चार्ट चाहिए। हम लोग यहाँ से रीजन को ड्रैग करेंगे, स्टेट को हटा देंगे, आप देख सकते हैं रीजन वाइज चार्ट आ गया। तो हम लोग इस तरह का भी रख सकते हैं। अगर हम लोगों को चार्ट का टाइप चेंज करना है तो देखिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ से चेंज चार्ट टाइप आ गया। जैसे इस पर जाएंगे अब हम लोगों को जैसा भी चाहिए, अगर पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, आप लोगों को जिस तरह का चार्ट चाहिए आप लोग उस तरह का चार्ट रख सकते हैं। जैसे मैं देखिए पाई चार्ट पर कर दूं, जैसे ओके करेंगे आप देखिए हमारे पास एक पाई चार्ट आ गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ईस्ट रीजन, नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, वेस्ट रीजन, सारी चीज़ें आ गई। यहाँ से पूरा टोटल होकर आ गया। जहाँ पर भी हम लोग कर्सर ले जाएंगे आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया कि वेस्ट रीजन, और यहाँ पर कलर्स दिए गए हैं सभी रीजन के। तो हम लोग इस तरह से भी रख सकते हैं।
बाकी अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह की कोई एडिटिंग करनी है तब आप लोग वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोग डिज़ाइन वाले टैब में हैं, अगर हम लोग यहाँ एक सेकंड डिज़ाइन वाले टैब में हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं आप लोगों को जिस तरह का चाहिए आप लोग पहले तो यहाँ से चार्ट के टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर अभी हम लोग यहाँ से ऐसे ले जाएँ या इस तरह से आप देखेंगे परसेंट वाइज सारी चीज़ें भी शो हो रही, इस तरह से भी रख सकते हैं। अगर हमें इसमें कुछ और भी चीज़ें एडिट करनी है तब आप देखेंगे ऐड चार्ट एलिमेंट में हम लोग जैसे ही आएंगे यहाँ से आप देखेंगे चार्ट टाइटल दिया गया। अगर हम लोगों को चार्ट टाइटल चाहिए, जैसे देखिए मैं नन पर ले जा रहा हूँ, आप देखेंगे जो टोटल लिखा हुआ था वो यहाँ से हट जा रहा है, एक सेकंड आप देखिए हट जाएगा। अभी आप देखिए एबव दिया गया, अगर हम लोग सेंटर कर देंगे तब इस तरह से सेंटर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। डाटा लेबल्स दिए गए हैं, अगर हम लोगों को नहीं चाहिए आप देखें जो बीच में लिखा हुआ था सारी चीज़ें हट गई हैं। अगर ये हट भी जाती है हम लोगों को फिर से चेक करना है, हम लोग कर्सर लाएंगे आप देख सकते हैं लिख कर आ गई उनकी वैल्यूज़ और कितने परसेंट है, इस तरह से सारी चीज़ें लिख कर आ गई हैं। तो आप लोग इस तरह से रख भी सकते हैं। बाकी आप लोगों को जहाँ पर भी रखना है आप देख सकते हैं वेस्ट फिट आउटसाइड इनसाइड, इन चीज़ों को आपको जहाँ पर रखना है आप लोग वहाँ पर रख लेंगे। आप देखिए यहाँ पर दिया गया लेजेंड, ये क्या जो ये रीजन वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन चीज़ों को भी अगर आपको नहीं रखना देखिए नन कर देंगे आप देखेंगे वो सारी चीज़ें हट गई हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से अभी इसको तो कर देता हूँ, राइट में कर देते हैं और यहाँ से मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ, डाटा लेवल्स को भी, ये चीज़ें भी हो गई हैं। तो ये तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अगर हम लोगों को इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है, जैसे देखिए अभी मैं इसको कट करता हूँ, अगर और भी लेवल्स हमें ऐड करने हैं तो देखिए राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए जैसे ही राइट क्लिक करेंगे यहाँ से आ जाएगा फॉर्मेट डाटा लेवल्स। जैसे ही हम लोग इस पर जाएंगे आप देखिए यहाँ से सारी चीज़ें आ गई हैं। अगर हम लोगों को अभी यहाँ पर वैल्यूज़ लिख कर आ रही, हमें सिर्फ परसेंट के हिसाब से डाटा चाहिए होता तब हम लोग परसेंट पर कर देंगे और वैल्यूज़ को जैसे क्लिक है उसको हटा देंगे। आप देख सकते हैं परसेंट वाइज सारी चीज़ें लिख कर आ गई हैं। अगर हम लोगों को कैटेगरी नेम वाइज चाहिए, देखिए कैटेगरी नेम वाइज करेंगे आप देखेंगे अब आ जाएगा कि बेस्ट रीजन यहाँ पर लिख कर आ गया, यहाँ पर कितने परसेंट है, उस तरह से सारी चीज़ें लिख कर आ गई हैं। तो हम लोगों को इस तरह से कभी भी कोई चेंजिंग्स करनी है आप लोग सारी चीज़ें कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे लेवल पोजीशंस दी गई हैं आप लोगों को कैसी करनी है। अगर इनसाइड करनी है आप देख सकते हैं आउटसाइड वेस्ट फिट, आप लोगों को जहाँ पर भी करना है ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेंगे। तो अब इसमें जो भी चीज़ें हो सकती थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको सीरीज़ नेम चाहिए आप लोग इस तरह से रख सकते हैं, सीरीज़ टोटल है तो यहाँ पर हर जगह टोटल लिख कर आ रहा है। बाकी आपको वैल्यूज़ फ्रॉम सेल्स चाहिए तो इसका क्या मतलब, अगर हम लोगों को कहीं और से भी वैल्यूज चाहिए तब हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देते हैं। तब चार्ट में अब जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि चार्ट चेंज कैसे करना है, इसमें लेवल्स वगैरह कैसे लगाने हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी सारी बता दी। इसमें भी अगर हम लोगों को किसी के भी कलर चेंज करने हैं तब सेम उसी तरह से करना है जैसे मैंने अभी तक आपको बताए थे। जैसे देखिए अगर अभी मुझे किसी एक का करना होता, यहाँ पर आप देखेंगे जो नॉर्थ रीजन है, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है फिर फॉर्मेट में आ जाएंगे, यहाँ से सेव फिल कर देंगे जैसा भी करना है। जैसे मैं यहाँ से देखिए इस कलर को करना चाहता हूँ, आप देखेंगे ये कलर हो गया है। तो आप लोग एक एक करके सारे कलर्स को कर सकते हैं। आप जिस पर क्लिक करेंगे वही सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे ईस्ट रीजन वाला भी ब्लू है, अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूँ इसको और यहाँ से हम लोग कोई और कर दें ग्रीन कलर कर देते हैं, आप देखिए यहाँ से ग्रीन हो गया है। तो आप लोगों को जिस तरह से कलर चेंज करने हैं आप लोग उस तरह से कलर चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ें तो हो गई हैं। तो ये तो इस तरह से हुआ कि अगर हम लोगों ने फिर से पाइवट टेबल को इंसर्ट किया फिर चार्ट को किया। अगर हमारे पास पहले से ही कोई पाइवट टेबल है हम लोगों को उसमें चार्ट इंसर्ट करना है तो वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने जो किया था, एक सेकंड आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने लिया था, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से बिहार दिल्ली, इस तरह से हम लोगों ने जो पाइवट टेबल इंसर्ट की थी। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे फिर हम देखिए एनालाइज पर आएंगे, आप देखिए हम लोग एनालाइज पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइवट चार्ट आ गया। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब हम लोगों को जिस तरह का चाहिए, अगर हमें कॉलम वाला चाहिए ओके कर देंगे, आप देखिए यहाँ से कॉलम वाला आ गया और हमारे पास डायरेक्ट जो है वो पाइवट चार्ट इंसर्ट होकर आ गया है। तो हम लोग इस तरह से भी डायरेक्ट पाइवट चार्ट ले सकते हैं। अगर हम लोगों को फिर से जो अपना फील्ड लिस्ट थी उसको ऑन करना है, फिर यहाँ से जैसे देखिए पाइवट टेबल जो है इस पर क्लिक करेंगे, एनालाइज पर जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं फील्ड लिस्ट आ गया। जैसे इस पर करेंगे हमारे पास फिर से फील्ड लिस्ट आ गई है। हम लोग इसको फिर से अपने हिसाब से जिस तरह से करना है हम लोग उस तरह से कर सकते हैं। जैसे अब तक हमारे पास सेल्स दिख रही थी, अगर अब हम लोग क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो मैं यहाँ से क्वांटिटी को लाऊंगा, सेल्स को हटा दूंगा। आप देखेंगे क्वांटिटी वाइज आ रहा है कि बिहार में कितनी क्वांटिटीज़ गई हैं, क्या चीज़ें गई हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप लोगों को जिस तरह से करना उस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पाइवट चार्ट भी। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं स्लाइसर को, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्लाइसर होता क्या है। तो स्लाइसर एक तरह से कहें कि फ़िल्टर होता है। हम लोगों ने जो भी पाइवट टेबल बनाई है अगर हम लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई फ़िल्टर लगाना है तब हम लोग स्लाइसर की मदद से लगा सकते हैं। अब जैसे इस तरह से अभी मैं आपको बताऊं, अभी भी यहाँ पर फ़िल्टर लगा हुआ है। अगर हम लोगों को चेक करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया गया रो लेबल, जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हमें जो भी डाटा चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर कुछ डाटा दिया गया, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता, हम लोगों को तब चेक करना होता, तब हम लोग एक एक करके नहीं देख पाते। तब हम लोग यहाँ से या तो सर्च करके निकाल सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी भी स्टेट का चेक करना है, गुजरात का चेक करना है, एमपी का चेक करना है, ओके करेंगे, आप देखें गुजरात और एमपी का डाटा हम लोग चेक कर सकते हैं।
इसी तरह से अगर कोई और का भी करना है फिर हम लोग यहाँ से कर देंगे। जैसे अगर मुझे गोवा का चेक करना है फिर ओके करेंगे। आप देखिए तीनों जगह का आ गया। अगर किसी एक जगह का चाहिए बाकी जगह का नहीं चाहिए तब उनको हटा के फिर ओके कर देंगे। आप देखिए यहाँ से सिर्फ गोवा का आ गया। तो इस तरह से हम लोग फ़िल्टर लगा के डाटा चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग बार बार यहाँ पर फ़िल्टर लगाने जाते हैं फिर ओके करते हैं या इसको हटाते हैं, इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो हम लोग स्लाइसर लगा के बहुत ज़्यादा आसानी से सारा डाटा जो है उसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को कभी भी क्लियर करना है जो भी आपने फ़िल्टर्स लगाए हैं तब आप लोग डायरेक्ट यहाँ से फ़िल्टर्स को क्लियर कर सकते हैं। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। आप देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों को कभी भी चार्ट डिलीट करना है, जैसे आप देखें अभी ये चार्ट है, इसको आपको डिलीट करना है तब आप लोग कीबोर्ड में डायरेक्ट इसको चार्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए अभी चार्ट सिलेक्ट है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट कीबोर्ड में डिलीट प्रेस करेंगे। आप देखें चार्ट जो है वो हट गया। तो इस तरह से आप लोग चार्ट भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को फिल्टर्स का यूज़ करना है तो वो किस तरह से करना है। तो देखिए अभी आप देखें स्लाइसर का यूज़ करना है वो किस तरह से करना है। तो अभी आप देखें यहाँ पर हम लोगों ने पाइवट टेबल पर क्लिक कर रखा है। इसके बाद हम लोग एनालाइज पर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें जैसे एनालाइज पर जाएंगे यहाँ पर आ गया इंसर्ट स्लाइसर। तो हम लोगों को इस पर क्लिक कर देना। तो जैसे इंसर्ट स्लाइसर करेंगे अब आप देखें आप लोगों को किस तरह का लगाना है। जैसे आप देखें स्टेट वाइज लगाना है, प्लेस वाइज लगाना है, आप लोगों को जिस तरह से लगाना है आप लोग उस तरह से लगा देंगे। अगर मैं यहाँ से स्टेट वाइज कर दूँ ओके करेंगे, आप देखिए यहाँ से एक स्लाइसर जो आ गया है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रॉल करके पूरा नीचे तक देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो गई। अभी यहाँ पर दिया गया सारी चीज़ें। अब आप देखें अगर मुझे बिहार का डाटा चेक करना है, मैं जैसे ही बिहार पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर बिहार का डाटा आ गया। मुझे गोवा का चेक करना है, आप देखेंगे गोवा का आ गया। सेम केरल का यूज़ कर मतलब देखना है, आप देखेंगे केरल का आ गया। एमपी का चेक करना है, एमपी का आ गया। अगर मुझे 2 स्टेट का एक साथ चेक करना है तब आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया मल्टी सिलेक्ट। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे अब हम लोग 2 सिलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। अगर अभी आप देखें एमपी का है, अगर मुझे पंजाब का भी चेक करना है आप देखेंगे 2 जगह का भी डाटा हम लोग एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दिल्ली का करना है आप देखेंगे 3 जगह का डाटा चेक कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आ गई हैं। इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से स्लाइसर लगा के अपने डाटा को चेक कर सकते हैं। यही नहीं हम लोग और भी तरह से कर सकते हैं। अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ से आप देखें क्लियर का ऑप्शन दिया गया, क्लियर फिल्टर। जैसे इस पर करेंगे सारा फिल्टर जो है वो क्लियर हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इस पर भी हम लोग क्लिक करके हटा देते हैं। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें जो है वो हट गई हैं, एक एक करके आ गया है। यहाँ से अगर फिर क्लियर करना है फिर क्लियर करेंगे आप देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये हो गया है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा भी जो है एक तरह से कहें पाइवट टेबल है तो उसमें भी हम लोग इस तरह से फिल्टर्स लगा सकते हैं। जैसे अभी आप देखें यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से दिया गया है। अगर हम लोग आगे सेल्स के हिसाब से देखें, प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो हम लोग इस तरह से भी स्टेट वाइज सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। या तो एक तरीका है कि हम लोग फिर से जो यहाँ पर पाइवट टेबल दी गई है हम लोग फिर से क्रिएट करें जैसे हम लोगों ने पहले की थी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है, यहाँ से हम लोग फिर से पाइवट टेबल को क्रिएट करें, फिर यहाँ पर हम लोग जो है स्लाइसर का यूज़ करें। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर हमें इस तरह से नहीं करना है तब हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह से देखिए, अगर हम लोगों को इस तरह से कभी भी करना है पहले हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। हम लोगों ने सिलेक्ट किया, इसके बाद क्या करेंगे कंट्रोल क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग कर्सर यहाँ पर ले जाएंगे आप देखेंगे एक प्लस वाला आइकन आ जाएगा। कंट्रोल को दबाए रखेंगे और इस तरह से हम लोग उठाकर जहाँ पर भी रखना है हम लोग रख सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर रखना है आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर रखा यहाँ पर आ गया है। अब मैं इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। अब अगर आप इधर वाली पर देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया क्वांटिटी के हिसाब से। यहाँ पर भी अभी तो क्वांटिटी के हिसाब से दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यूज़ में क्वांटिटी दिया गया है, यहाँ से मैं भी सेल्स को कर देता हूँ। आप देखें सेल्स कर दिया, क्वांटिटीज़ को हम लोग हटा देते हैं। अब यहाँ पर सेल्स वाइज आ गया। अब अगर हम लोगों को कहीं का भी डाटा चेक करना है, जैसे आप देखें यहाँ पर भी दिया गया है बिहार, यहाँ पर भी बिहार दिया गया है। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। अब अगर मुझे मान लीजिए चेक करना है दिल्ली का डाटा चेक करना है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई या टोटल सेल कितनी हुई, जैसे दिल्ली पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर आ गया कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितनी टोटल सेल हुई। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। सेम इसको पहले क्लियर करते हैं। अगर इसी तरह से हम लोगों को और जगह पर भी चेक करना है हम लोग फिर से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, एक तो देखिए एक तो यही तरीका हो गया। अगर हम लोगों को और भी करना है तो यहाँ से जैसे अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर हो गया है क्या अभी हम लोगों ने किया था सेल्स को किया था। अगर अभी मैं प्रॉफिट जो है प्रॉफिट को भी ले आऊँ तो देखिए मैं यहाँ से प्रॉफिट को भी वैल्यूज में कर देता हूँ। आगे आप देखेंगे प्रॉफिट भी आ गया। अब अगर हम लोगों को चेक करना है जैसे मैं बिहार पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे टोटल सेल्स भी हम लोग चेक कर पा रहे हैं, प्रॉफिट भी चेक कर पा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे क्वान्टिटी भी चेक कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर पा रहे हैं सारी चीज़ों को। तो इस तरह से हम लोगों को कभी भी करना है हम लोग कर लेंगे। सेम अगर आप देखिए यहाँ पर स्टेट वाइज दिया गया। अगर अभी मैं यहाँ पर एक चीज़ और करूँ फिर क्लियर करते हैं। इसी पर अभी मैं यहाँ पर स्टेट दिया गया। अगर अभी हम लोग यहाँ पर रीजन को भी ले आए, अभी रीजन आ गया, मैं रीजन को ऊपर करता हूँ इस तरह से। अब आप लोग देखेंगे अगर मैं अभी इसको यहाँ से ओपन कर देते हैं।
अगर अभी हम लोग कहीं पर भी करें, दिल्ली करेंगे, आप देखिए हर रीजन के हिसाब से आ गया। ईस्ट रीजन में दिल्ली की कितनी सेल हुई, नॉर्थ रीजन में कितनी हुई, वेस्ट रीजन में कितनी हुई, कितनी ज़्यादा आसानी से हम लोग बस यहाँ पर फिल्टर्स लगाते जाएंगे और स्लाइसर की मदद से चेक कर सकते हैं। सेम अगर हमें कहीं और भी करना है, मैं इसको देखिए थोड़ा नीचे लाते हैं। अगर मुझे भी वेस्ट बंगाल में चेक करना है, आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में आ गया कि टोटल क्वालिटी कितनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये चीज़ें तो हो गई हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जो इसमें रह जाती है। अभी मैं यहाँ से चलिए रीजन को हटा देता हूँ, हटा दिया है। यहाँ से अभी मैं प्रॉफिट को भी हटा देता हूँ। दोनों चीज़ें हटा दी और इसको क्लियर करते हैं। तो ये तो दो चीज़ें हो गई हैं। सेम अभी दूसरी वाली जो शीट थी वो हम लोगों ने यहीं से इस तरह से कॉपी करके बनाई थी, कंट्रोल के साथ इस तरह से कॉपी की थी, तब यहाँ पर बनाई थी। अगर अभी हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते तब क्या होता, जैसे देखिए यहाँ पर आ गए हैं। अगर अभी हमें इसी को बनाना है, मतलब इसी को जो है फिर से पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है, इंसर्ट पे जाएंगे पाइवट टेबल पर। अब यहाँ पर अगर हम लोग एग्जिस्टिंग शीट करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो शीट है हम लोग उसी में देख लेते हैं। शीट 2 पर आएंगे, जहाँ पर भी करना है हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे मुझे यहाँ पर करना है, क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर पाइवट टेबल जो है वो आ गई है। अब एक चीज़ है, अगर अभी मैं यहाँ पर जैसे कर दूँ, यहाँ से आ जाते हैं हम लोग रीजन के हिसाब से कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, सेल्स को ही चलिए या प्रॉफिट को कर देते हैं। आप देखिए हमने यहाँ पर प्रॉफिट कर दिया। अब हर रीजन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट देख पा रहे हैं। सेम अगर अभी हम लोग यहाँ से कोई भी चीज़ करें, गुजरात करें, केरला करें, एमपी करें, कहीं पर भी सिलेक्ट कर रहे हैं, तब आप देखिए ऊपर वाले से तो हम लोग चेक कर पा रहे हैं जो भी है। जैसे आप देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया है, पंजाब में कितनी सेल हुई या पंजाब में टोटल सेल्स क्वांटिटी कितनी सेल्स हुई, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। लेकिन नीचे आप देखेंगे कोई भी रीजन नहीं आ रहा। अगर हम लोग पंजाब पर क्लिक कर रहे थे तब हमें ये भी चेक होना चाहिए था ना कि ईस्ट रीजन में टोटल पंजाब में कितना प्रॉफिट हुआ, नॉर्थ रीजन में कितना प्रॉफिट हुआ। क्योंकि इससे पहले हम लोग अगर किसी भी जो दो प्राइवेट टेबल थी, अगर हम लोग उस पर कर रहे थे तो दोनों में डाटा आ रहा था। तो अब देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, तीसरी वाली पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर आप देखिए अगर हम लोग यहाँ पर हैं एनालाइज पर, या देखिए एनालाइज पर आएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे फिल्टर करेक्शन दिया गया। जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, हमें यहाँ से ओके कर देना है, फिर ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने ओके किया, अब हम लोग कहीं पर भी क्लिक करेंगे, गोवा पर करेंगे, आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। ईस्ट रीजन में गोवा की कितनी से मतलब प्रॉफिट हुआ 7,000 का। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल सेल्स आ गई, टोटल क्वांटिटी कितनी है, सारी चीज़ें आ गई। सेम अगर हम लोग एमपी पर करते हैं, आप देखेंगे एमपी पर भी आ गया। तो इस तरह से हम लोग सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसानी से चेक कर सकते हैं। फिर यूपी का चेक करना है, आप देखें इस तरह से आ गया कि हर रीजन के हिसाब से हम प्रॉफिट भी चेक कर पा रहे हैं, क्वांटिटी भी चेक कर पा रहे हैं। इस तरह से टोटल सेल्स जो है वो सारी चीज़ें चेक कर पा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी कोई भी लगाना है तब हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। अगर इस स्लाइसर को हम लोगों को एडजस्ट करना है, देखिए इस तरह से क्लिक करेंगे, छोटा करना है, बड़ा करना है, इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इसको 2 कॉलम में लाना है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने इस पर क्लिक कर रखा है। अगर अभी हम लोग फिर से देखिए ऑप्शंस में जाएँ, जैसे ऑप्शंस में जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर कॉलम दिया गया। अगर अभी हम लोग 2 कॉलम कर दें, आप देखिए सारी चीज़ें 2 कॉलम में आ गई हैं। तो इस तरह से आप लोगों को जितने कॉलम करने हैं, 3 करने हैं, आप लोग 3 पर करेंगे, 3 आ जाएंगे। तो यहाँ से अभी मैं 2 ही कर देता हूँ, तो 2 कॉलम में आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को कभी भी एडजस्ट करना है, आप लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए पाइवट टेबल में जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी अगर आप लोगों को इसमें कलर्स वगैरह भी करने हैं, ये भी चीज़ मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए अभी हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, जो स्लाइसर हम लोगों ने लगाया उस पर क्लिक किया। फिर अगर हम लोग ऑप्शंस में जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर स्लाइसर स्टाइल दिए गए हैं। हम लोगों को जो भी करना है हम लोग वो कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी करेंगे आप देखेंगे वही कलर आ जाएगा। अगर ब्लू करेंगे ब्लू आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे कलर्स दिए गए हैं। आप लोगों को जैसा कलर्स रखना है, जैसे कलर्स आप लोग उस तरह के कलर्स रख सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई हैं। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, जैसे अभी हम लोग कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं, गोवा पर कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जो 3 पाइवट टेबल बनाएंगे, तीनों के कनेक्शन है, सारा डाटा जो है वो तीनों का हम लोग चेक कर पा रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते किसी 2 का डाटा चेक करना चाहते हैं, तीसरे का नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ऑप्शंस वाले में है, हम लोग रिपोर्ट कनेक्शन में आएंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने रिपोर्ट कनेक्शन ही किया था, तभी तीनों का कनेक्शन जो था वो बन गया था। तो हम लोग यहाँ से कनेक्शन भी हटा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए सारे कनेक्शंस आ गए हैं। पाइवट टेबल 1, 4, 6, 5 इस तरह से आ गया है। तो अभी हमारे पास कौन सी है, पाइवट टेबल 6 वाली थी। हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, ओके करेंगे। अब आप देखें जैसे हम लोगों ने उसको हटा दिया तो यहाँ से सारी चीज़ें आ गई। अगर हम लोग कहीं पर भी करते हैं, बिहार में करेंगे, आप देखें इन सब का डाटा तो हट रहा है, लेकिन इसमें जो भी डाटा लिखा हुआ है वो उतना ही रह जा रहा है। अगर एमपी करेंगे, आप देखें फिर इनका डाटा जो है वो चेंज हुआ, लेकिन ये सारा डाटा है वो उसी तरह से रहा है। तो इसमें जो भी चीज़ें थी अब सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। बाकी अगर आप लोगों को अब भी इसमें किसी तरह का कोई डाउट आता है तब आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, वहाँ पर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।